वेलकम माय यूट्यूब चैनल झाझा ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपको फिर से स्वागत है। आज आपके सामने हम इंग्लिश का वर्ड मीनिंग लेके आए हैं। इंग्लिश जो है, बहुत सारे बच्चे का इंग्लिश कमज़ोर होता है। इंग्लिश कमज़ोर होने का क्या कारण है? सबसे पहला कारण है सही रूप से वह जो मीनिंग का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है। उसे पढ़ने में समस्या हो जाती है और इस कारण से वह सही रूप से जो है वो अंग्रेजी पढ़ नहीं पाता है या उसका जो मीनिंग होता है वो समझ नहीं पाता है। तो बारीकी ढंग से आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपको पार्ट 1 हम मीनिंग जो है वो आपके सामने हम ला रहे हैं। तो आप सभी को ध्यान देना है कि मीनिंग जो है वह किस प्रकार पढ़ें और बार-बार रिपीट करने के बाद ही आपको समझ में आने वाला है। एक बार कोई चीज़ पढ़ लेने से ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस से करना ही होगा। और इंग्लिश क्या है, मेन है आपका इंग्लिश जो है वह वर्ड क्या होता है, एक प्रकार की सॉल, जैसे शरीर में किसी प्रकार का शरीर जो है वह सॉल के बिना शरीर बेकार है, यानी आत्मा के बिना शरीर बेकार है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी जो है वह मीनिंग के बिना अंग्रेजी संभव नहीं है। चले हम बिना समय गवाए हुए चलते हैं। हम इसमें जो लिखा हुआ है पहला डर्ट, DIRT पढ़ेंगे इसको। डर्ट, डर्ट क्या पढ़ेंगे? डर्ट। और डर्ट, डर्ट का मतलब होता है धूल, जो धूल उड़ता है। कितना कितना डर्ट है भाई, कितना डर्टी है, कितना डर्ट से बना है डर्टी। और डर्टी का मतलब गंदा हो गया, यहाँ डर्ट है तो डर्ट का मतलब होता है धूल, यानी जो धूलकन होता है, जो मिट्टी का कण होता है उसी का डर्ट है ना। डर्ट का मतलब क्या हो गया? धूल। यानी धूल क्या है? तो ये नाउन है। नाउन का मतलब संज्ञा। वर्ड नंबर 2 पोल्यूशन, पोल्यूशन, TION, इसको पढ़ते हैं हम लोग सन, याद रखिएगा। क्या पढ़ते हैं? सन। हो गया पोल्यूशन। और पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। आपको वर्ड पढ़ने से बहुत तरह की समस्या समाधान होगी। मिस स्पेल्ड जो होता है उसको भी आराम से आप ढूंढ सकते हैं। जैसे मेन है आपका वर्ड, अंग्रेजी मेन है वर्ड। वर्ड जानते हो तो अंग्रेजी जानते हो, बस ये जानो। नॉइज क्या पढ़ते हैं हम लोग? नॉइज, नॉइज, नॉइज क्या पढ़िएगा? नॉइज। और नॉइज का मतलब होता है शोरगुल। कहते हैं डोंट मेक ए नॉइज, हम लोग बोल भी देते हैं डोंट मेक ए नॉइज, शोरगुल मत करो, हल्ला मत करो। उसके बाद है मीन, MEAN पढ़िएगा, मीन। और मीन का मतलब होता है मतलब। मीन का मतलब या तो आप अर्थ भी कह सकते हैं। मीन का मतलब यानी किसी का, जैसे रीड, रीड का मतलब क्या? पढ़ना, वही मीन हुआ। मीन का मतलब क्या? मतलब, यानी अर्थ कह सकते हैं। उसके बाद है अस्मेल्स, अस्मेल ही लिखा है, अस्मेल्स। एस नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अस्मेल का मतलब सूंघना या महकना होता है। यहाँ अस्मेल से लिख दिया है, यानी प्रेजेंट का रूप ले लिया है। अस्मेल्स का मतलब महकता है। अस्मेल्स का मतलब क्या हो गया? महकता है। उसके बाद है कन्विस्ड, कन्विस्ड, CONVIV, CONVINCD, कन्विंस्ड। कन्विंस्ड ये है वर्ब। कन्विंस्ड का मतलब होता है समझ लेना, या समझ लेते हैं। ये भी प्रेजेंट का रूप ले लिया है, समझ लेते हैं। उसके बाद है यूजेज, यूज से ही बना है यूजेज, USES, यूजेज। यूजेज का मतलब होता है प्रयोग करना या तो इस्तेमाल करना, यूज करना। कहते हैं हम तो इसका यूज किए भाई, ये तो यूज हो चुका है। यूज का मतलब क्या? प्रयोग करना, इस्तेमाल करना कह सकते हैं। उसके बाद आपका है गिव्स, GIVES, गिव्स। गिव्स का मतलब होता है देना, गिव, गिव का मतलब क्या हो गया? देना। यहाँ लिखा है गिव्स, देता है। गिव्स का मतलब क्या हो गया? देता है। आप लोग लगे रहिए, बारीकी ढंग से आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जहाँ तक होगा हम आपको मीनिंग देते रहेंगे। और उम्मीद है कि मीनिंग समझ जाइएगा तो निश्चित है कहीं भी कोई चीज़ लिखा हुआ है आसानी से उसे आप हिंदी कर सकते हैं। उसके बाद है सजेशंस, 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 सजेशंस। कहते हमको कुछ सजेशन दीजिए भाई। सजेशन वही सजेशन है,
SUGGESTION, TION का सन पढ़िएगा। सजेशन का मतलब सुझाव, हमको सुझाव कुछ बताइए, क्या सजेशन निकलेगा, क्या कुछ जैसे एग्जाम है, एग्जाम में बहुत सारे टीचर लोग क्या सजेशन देते हैं कि ये क्वेश्चन पढ़ लो ये आएगा, ये क्वेश्चन पढ़ लो ये आएगा, तो सजेशन का मतलब क्या सुझाव, ये नहीं कि वो आ ही जाएगा, लेकिन सजेशन दे रहा है। उसके बाद है लिस्नड, लिस्नड, लिस्नड का मतलब सुनना या सुना, V2 लगा दिया है। लिस्न, लिस्न का मतलब सुनना होता है, सुनना। ग्ले ग्ली, ग्लेडली, ग्लेडली का मतलब होता है खुशी पूर्वक या हर्ष पूर्वक कह सकते हैं, खुशी पूर्वक या हर्ष पूर्वक आप कह सकते हैं। उसके बाद है इको, देखिए अच्छा से, ECO, इको फ्रेंडली, 3 बार पढ़िए इसको, इको फ्रेंडली। और इको फ्रेंडली का मतलब होता है पर्यावरण मित्र, जैसे मेरा पेड़ पौधा जो हो गया इको फ्रेंडली है मेरा, पर्यावरण मित्र। इको ECO, फ्रेंड FRIEND, LY, इको फ्रेंडली, पर्यावरण मित्र, याद रखिए पर्यावरण मित्र। फीलिंग्स, फीलिंग्स कहते हैं ना, आपका फीलिंग्स हम समझ रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आपका फीलिंग हम समझ, वही फीलिंग्स है, FEELINGS, फीलिंग्स, भावनाएं। फीलिंग्स का मतलब क्या, भावना, आपके अंदर जो भावना है वो हम समझ रहे हैं क्या आप कहना चाहते हैं। हर्ट, वर्ब है, HURT, हर्ट, हर्ट का मतलब होता है चोट लगना, हर्ट लग, कहते ना हमको हर्ट लग गया भाई, हमको हर्ट पहुंची, चोट लग गया। उसके बाद है एगैन, अगेन, अगेन का मतलब दोबारा या पुनः कह सकते हैं, पुनः कह सकते हैं या आप दोबारा कह सकते हैं, अगेन का मतलब पुनः या दोबारा। नेक्स्ट, मीट यू अगेन, कहते हैं पुनः मिलेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट अगेन, अगेन का मतलब पुनः हो गया। चेंज, CHANGE, चेंज, चेंज का मतलब होता है खुदरा, तो आपके पास कोई चेंज है क्या, चेंज का मतलब खुदरा जो कहते हैं, खुदरा करना, खुदरा। वीकली, LY, ली कहते हैं, वीकली, और वीकली का मतलब होता है साप्ताहिक, सप्ताह में जो 7 दिन होता है, वीक से ही बना है, वीकली, LY लगा, एडवर्ब हो गया ये, वीकली। अब वीकली का मतलब होता है साप्ताहिक। ध्यान देने वाली बात है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा उसको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बोलना आप शुरू कर देंगे। पीक अप, पिक अप, देखिए पिक अप 2 बार पढ़ेंगे, उठना, उठाना, पिकअप, उठाना, पिकअप का मतलब क्या, उठाना। ए वे, अवे, ए वे, अवे, अवे का मतलब होता है दूर, दूर दराज, इसको बोलते हैं फार भी बोलते हैं, दूर को हम लोग FAR भी बोलते हैं, फार, फार का मतलब भी होता है दूर, ठीक है। उसके बाद है लॉन, लॉन, लॉन का मतलब होता है घास का मैदान, लॉन नहीं, लॉन होता है या तो कोई घर है, घर के आसपास जो बाउंड्री होता है उसी कहते हैं लॉन, तो लॉन का मतलब होता है घास का मैदान, बाउंड्री जिसको बोलते हैं हम लोग, लॉन, LAWN। एक होता है लोन, LOAN, ये लोन मैंने कर्जा होता है, ऋण जिसको बोलते हैं हम लोग, ये लोन यहाँ नहीं है। एनीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग का मतलब एनीथिंग, कुछ भी चलेगा, एनीथिंग। गम, गम का मतलब क्या, गोंद, गम जो साटने वाला गम है, तो गम है आपके पास क्या, थोड़ा फोटो चिपकाना है, तो गम का मतलब आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड बोलते हैं तो हिंदी समझ नहीं पा रहे हैं। ब्रेपर, 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 ब्रेपर का मतलब होता है लपेटने का कागज, जिसको बोलते हैं हम ब्रेपर। तो ये था आपका मेरा ये पार्ट 1 था, ये जो था पार्ट 1, इसी प्रकार हम पार्ट 2 पार्ट 3 इसी प्रकार लाते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। निश्चित है कि जो अंग्रेजी में आपको लगता है एकदम एकदम हार्डली लग रहा है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि हमसे आउट ऑफ लग रहा है, निश्चित है कि आप जुड़े रहिएगा ना, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। धन्यवाद।